अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एलआर ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्थ कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम होम्योपैथिक रेमेडीज़ की बात करेंगे। आम ज़ुबान में इसको हम होम्योपैथिक मेडिसिन भी कहते हैं, यानी जो मेडिसिन होम्योपैथिक डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को देते हैं उन मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कि इन मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स है या नहीं है, और इनके मुताल्लिक़ जो आम तौर पर दावे किए जा रहे हैं वो दावे किस हद तक दुरुस्त है। तो आज की वीडियो हमने इसी टॉपिक पर तरतीब दी है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, होम्योपैथिक में जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं उन अद्वियात को एक एक करके अगर हम देख लें तो उनमें कुछ प्लांट्स से हासिल की जाती हैं, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ बायोकेमिक्स हैं और कुछ ज़िंदा जानवरों से हासिल की जाती हैं। इस तरह ये एलोपैथी में भी हैं, यही सोर्सेज है मेडिसिन की, और जो हिकमत है उसमें भी यही कुछ किया जाता है। अब होम्योपैथिक में जो मेडिसिन या जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं वो जिन पौधों से हासिल किए जाते हैं उनमें से बेशतर पौधे ऐसे हैं जो कि जहरीले पौधे हैं। मिसाल के तौर पर नक्स वोमिका हैं। नक्स वोमिका ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक और जहरीला पौधा है कि इसका 1 ग्राम भी अगर गलती से कोई निगल ले तो ये उसकी ज़िंदगी के ख़ात्मे के लिए काफ़ी है। इस तरह दीगर भी कुछ चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। कुछ केमिकल्स इसमें इस्तेमाल होती हैं, एलिमेंट्स इसमें इस्तेमाल होती हैं, उनमें भी कुछ ख़तरनाक है, कुछ ख़तरनाक नहीं है। जैसे साल्ट, खुर्दनी नमक का इस्तेमाल होता है एज अ होम्योपैथिक रेमेडी, तो ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। फिर कुछ बायोकेमिक इसमें इस्तेमाल होते हैं, यानी वो चीज़ें जो जानवरों से हासिल की जाती हैं, तो उनमें भी कुछ ख़तरनाक है, कुछ ख़तरनाक नहीं है। एनी हाउ हम इस पर अब बात कर रहे हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स है या नहीं है, और अगर है तो किस हद तक है। सबसे पहले एक बात जहन में याद रखें कि होम्योपैथिक मेडिसिन की तैयारी का जो तरीक़ा है वो जो दीगर मेडिसिन है उनकी तैयारी से ज़रा मुख्तलिफ है। इसमें सबसे पहले मदर टेंक्चर्स बनाई जाती हैं। मदर टेंक्चर क्या है? मिसाल के तौर पर कोई पौधा है, नक्स वोमिका का पौधा है, वो पौधा उसके पत्ते या उसकी जड़ या उसके फूल या उसकी शाखें या उसकी छाल वो लेकर पानी में या ईथर में कोई सॉल्यूशन होता है उसमें डाल दिया जाता है और उसको फिर रखा जाता है 15-20 दिन तक। तो उससे यानी पौधे के अंदर मौजूद जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उस पानी में या ईथर में या उस सॉल्यूशन में वो सॉल्व हो जाते हैं, वो हल हो जाते हैं। अब ये जो उसको छाना जाता है, उसको फ़िल्टर किया जाता है और इसको हम मदर टेंक्चर कहते हैं। अब ज़ाहिरी बात है मदर टेंक्चर में इंग्रेडिएंट्स की तादाद या मकदार जो है वो ज़्यादा होती है। मदर टेंक्चर में असल जो इंग्रेडिएंट्स है जो उस पौधे में मौजूद थी उसकी मकदार ज़्यादा होती है, तो इसलिए मदर टेंक्चर्स के साइड इफ़ेक्ट यकीनन होते हैं। जो भी चीज़ आप मदर टेंक्चर्स में यूज़ करते हैं तो उसकी साइड इफ़ेक्ट होती है। ठीक है। होम्योपैथी की फ़िलासफ़ी ये है कि यहाँ पर हम किसी सॉल्यूशन को जितना ज़्यादा डिल्यूट करते हैं उसकी पावर उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। पहली पोटेंसी कैसे हासिल की जाती हैं? उसी मदर टेंक्चर में से 10 या 100 ड्रॉप्स लेकर उसमें 9 ड्रॉप्स जो है वो आम पानी का लेकर उसमें 1 ड्रॉप उसी मदर टेंक्चर से डाल दिया जाता है, यानी 1:10 रेशो में वो शामिल किया जाता है उसमें, और फिर उसी से यानी 1:10 से 1 ड्रॉप लेकर फिर
9 ड्रॉप वाटर में उसको शामिल किया जाता है तो ये दूसरी पोटेंसी बन जाती है, और फिर उसी में से 1 ड्रॉप लेकर फिर 9 ड्रॉप वाटर में या ईथर में शामिल किया जाता है तो ये तीसरी पोटेंसी बन जाती है। साइंटिफिकली जब हम होम्योपैथिक सॉल्यूशंस को स्टडी करते हैं, लेबॉर्ट्री में देखते हैं, तो अक्सर व बेशतर मेडिसिन ऐसे हैं जिनमें 3 के बाद असल इंग्रेडिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, यानी उसके ऊपर लिखा तो होगा कि ये नक्स वोमिका है, ये ब्रायोनिया है, ये है, ये वो है, लेकिन जब हम 3 से ऊपर जाते हैं, 3 पावर से ऊपर जाते हैं, तो उसमें असल इंग्रेडिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, यानी लेबॉर्ट्री में हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो 3 के पावर के बाद की पोटेंसी अगर आप कोई यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर तो नक्स वोमिका या कुछ और लिखा हुआ था, लेकिन उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट मौजूद ही नहीं है, इसलिए उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो फिर आप सोचेंगे कि अगर साइड इफ़ेक्ट तो ठीक है नहीं होते, ये तो अच्छी बात हुई, लेकिन अगर उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट मौजूद ही नहीं है तो इसके थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट कहाँ से आएंगे। तो इस पर एक पूरी फ़लसफ़ी है, उस पर एक और लेक्चर हम तैयार करेंगे, फिर आपको बता देंगे कि हकीकत क्या है होम्योपैथिक मेडिसिन की। एनी हाउ, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई होम्योपैथिक मेडिसन आप 3 से नीचे पावर में यूज़ कर रहे हैं, 3 में यूज़ कर रहे हैं, 2 में यूज़ कर रहे हैं, 1 में यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप मदर टेंचर यूज़ कर रहे हैं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और मुमकिन है। लेकिन अगर 3 से आप ऊपर जा रहे हैं तो फिर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपको हो भी जाते हैं तो वो जस्ट क्या है, फीलिंग की वजह से है या एक नफ्सियाती असर की वजह से है, इफ़ेक्ट की वजह से है। अब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जब हम 3 के से पहले के पावर यूज़ करते हैं तो शुरू में उस मेडिसिन के जो असरात होते हैं, जो डायरेक्ट असरात होते हैं, जो एलोपैथिक असरात होते हैं, वो हमारे जिस्म में ज़ाहिर हो जाते हैं। होम्योपैथी आप जानते हैं ये इलाज बिलमिसल है, यहाँ पर अपोजिट इलाज नहीं दिया जाता, बल्कि जिस चीज़ की वजह से आपके जिस्म में जो अलामात ज़ाहिर होती हैं वही चीज़ उस बीमारी में दी जाती है जिसके वो अलामात हो। मिसाल के तौर पर हम प्याज ले लें। अब प्याज को जब हम खाते हैं तो इससे हमें क्या होता है, हमें आँखों से पानी बहना, नाक से पानी बहना, ठीक है, मुंह का जायका कड़वा हो जाना। अब इन सारे अलामात को या इन सब चीज़ों को आप एक बीमारी के साथ टैली कर लें तो आम ज़ुकाम जो है इसमें भी ये होता है। तो होम्योपैथिक में यही कहा जाता है कि आम ज़ुकाम में आप क्या दे दें, प्याज दे दे तो इससे वो ठीक हो जाएगा। प्याज आपने कैसा देना है, प्याज आपने उसका मदर टेंचर या फिर उसका 2 या 3 या 4 या 5 या 6 पोटेंसी में उसका सलूशन आपने देना होता है। तो बाज़ औक़ात होता कुछ ये है कि जब आप कोई होम्योपैथिक मेडिसिन किसी पेशेंट को दे देते हैं तो वक्ती तौर पर उस मेडिसिन के जो डायरेक्ट असरात होते हैं वो उस बंदे के अंदर ज़ाहिर हो जाते हैं, यानी वो बीमारी जो है वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तो वो बीमारी के सिम्टम्स आ जाते हैं, एक इस मेडिसिन के सिम्टम्स भी साथ मिल जाते हैं, तो वो पेशेंट यूँ महसूस करता है कि मेरी बीमारी और भी बढ़ गई है। तो ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो है वो ये कहते हैं कि ये आरिज़ी होता है, शुरू में इस तरह हो जाता है, फिर बाद में ये जो चीज़ है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। और इस चीज़ को रोकने के लिए या कम करने के लिए शुरू में या स्टार्ट में हायर पोटेंसी से ये स्टार्ट करते हैं, यानी 3 या 3 से ऊपर की पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे चले आते हैं। तो इसी तरह जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है वो अगर 3 के पावर से ऊपर है तो उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन अगर 3 के पावर से वो नीचे हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, मुमकिन है कि हो जाए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं इजाज़त चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें और महफूज रहें। अल्लाह निगहबान।